चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सियासी तूफान मचा हुआ है, पल पल तस्वीर यहां पर बदल रही है। सोमवार को पूरे दिन क्या क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। थम गया राजस्थान का सियासी बवंडर। एक 109 विधायकों के साथ शक्ति का प्रदर्शन। गहलोत के आगे पायलट का प्लेन क्रैश। बीते 3 दिन से राजस्थान में उमड़े सियासी बवंडर को आखिरकार सीएम गहलोत ने अपनी माहिर रणनीति के जरिए थाम ही दिया। 109 विधायकों की परेड कराकर गहलोत ने साबित कर दिया कि पायलट अभी सियासत में उनके आगे न सिर्फ बच्चे हैं बल्कि कच्चे भी हैं। तस्वीरें देखिए और इस मुस्कुराहट के मायने समझिए। इसमें न सिर्फ विक्ट्री साइन के जरिए गहलोत जीत बता रहे हैं बल्कि वो संदेश भी देते हैं कि अभी राजस्थान में उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए विरोधियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि कैसे राजस्थान में सियासी बवंडर उठा और कैसे उसे गहलोत ने थाम लिया। जयपुर और दिल्ली 2 सेंटर थे। जयपुर में जो थे वो सरकार के साथ थे, जो दिल्ली में थे वो सरकार गिराने वालों के साथ थे। जयपुर में सियासी गणना शुरू हुई तो दिल्ली में मौजूद पायलट के रिएक्शन पर नजर बनी रही। सूबे की सियासी नैया मझधार में है, इसकी सुगबुगाहट 12 जुलाई सुबह 11 बजे से ही शुरू हो गई, जब पता चला कि पायलट अपने समर्थित विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। 30 विधायक साथ होने का दावा। दूसरी तरफ रविवार रात 9 बजे सीएमआर पर अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक की बात सामने आई तो रविवार रात सचिन पायलट की तरफ से कहा गया कि उनके साथ कांग्रेस के 30 विधायकों से ज्यादा हैं। लेकिन उसी बीच जयपुर में सीएमआर पर पहुंचे विधायकों ने कहा कि गहलोत सरकार पर कोई संकट नहीं है। देर रात तक बैठकों का दौर। रविवार रात 10 बजे के आसपास पर्यवेक्षक बनाए गए रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे जयपुर पहुंचे। इतना ही नहीं, देर रात इन तीनों शीर्ष नेताओं के साथ सीएम अशोक गहलोत की मैराथन बैठक जारी रही। फिर 12 जुलाई की मध्यरात्रि से ही माहौल बदलने लगा। 2:30 बजे प्रेस वार्ता। 13 जुलाई की सुबह करीब 2:30 बजे प्रेस वार्ता में जाहिर किया गया कि सरकार अल्पमत में नहीं है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट और उनके समर्थकों के लिए एक सख्त संदेश भी था। लगा कि शायद सुबह होते होते हालात सुधरेंगे, लेकिन सुबह खबर आई कि 10:30 बजे विधायक दल की बैठक का समय तय किया गया है। सुबह 9:30 बजे से विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। सियासी घटनाक्रम जयपुर से लेकर दिल्ली तक चल रहे थे कि 10:40 पर विधायक दल की बैठक का समय आगे बढ़ा दिया गया। विधायक दल की बैठक के लिए विधायकों के आने का सिलसिला सीएमआर पर शुरू हो गया। इसी बीच 11 बजे पीसीसी दफ्तर से सचिन पायलट के पोस्टर हटते हुए दिखे। पोस्टर हटना आने वाला समय सचिन पायलट के लिए कांग्रेस में कैसा होगा, इस बात का संकेत देने लगा। पायलट के लिए दरवाजे खुले हैं। इसी बीच खबर आई कि सीएमआर पर कांग्रेस के बड़े नेता केसी वेणुगोपाल का इंतजार किया जा रहा है। वक्त आगे बढ़ रहा था कि करीब 12:05 पर महासचिव केसी वेणुगोपाल जयपुर एयरपोर्ट पहुंच गए। उससे पहले 11:40 पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। करीब 12 बजे सुरजेवाला ने पायलट कैंप से लौटने की अपील की। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार पर कोई संकट नहीं और सचिन पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे। करीब 12:20 पर केसी वेणुगोपाल होटल मैरियट पहुंचे। इसी बीच 1:14 पर सीएमआर में कांग्रेस ने मीडिया के सामने शक्ति प्रदर्शन कर दिया। इस तस्वीर ने सारी अटकलों और कयासों पर विराम लगा दिया। सचिन पायलट की नाराजगी तो बनी हुई थी, लेकिन उनका यह दावा कि उनके साथ 25 विधायक हैं, उस दावे का भी दम निकल गया। दरअसल जैसा दिखाई दे रहा था, अगर वो सही हो जाता तो ये कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश के बाद एक और बड़ा झटका साबित होता। कांग्रेस ने अपने सारे सिक्के उछाल लिए।
इस बाजी को हाथ से न जाने देने के लिए खुद प्रियंका गांधी वाड्रा के कमान संभालने की भी बात सामने आई। कहा गया कि प्रियंका गहलोत और पायलट के बीच ब्रिज की भूमिका में आ गई हैं। 109 विधायकों के शक्ति प्रदर्शन के साथ फिलहाल ये सियासी बवंडर काबू में नजर आ रहा है, लेकिन ये सियासत है, इसमें ऊंट कब किस करवट बैठ जाए अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। फिलहाल सीएमआर पर विधायक दल की बैठक के बाद विधायकों को फेयरमाउंट होटल में शिफ्ट कर दिया गया, यानी बाड़ेबंदी हो चुकी है। अब देखना होगा कि अगली सियासी चाल का क्या होगा, सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।